गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की जीके और जीएस क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम जीके को ट्रिक के साथ याद करेंगे, समझेंगे कि किस ट्रिक का यूज करके हम उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कैसे याद करें। तो आज की क्लास आप सभी के लिए खास है, इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ स्किप न करें, इसे कंप्लीट देखिए क्योंकि इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है। क्योंकि ट्रिक वाली जितनी भी क्वेश्चंस होते हैं इनमें से 2-4 क्वेश्चन सभी परीक्षा में आते रहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को देखें और जहां आपको लगता है कि हाँ मुझे ये ट्रिक नोट करनी है तो प्लीज़ उसे नोट भी करें, वो आपके काम आएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ, गंगा नदी में मिलने वाले प्रमुख नदियों के नाम। अब इतनी सारी नदियाँ हैं, आप उन्हें कैसे याद करेंगे कि हाँ कौन सी नदी किसकी सहायक है। तो हम इसके लिए हमारी ट्रिक है ये वाली। आप ये ट्रिक को नोट करें, 2-4 बार बोले, आपकी याद हो जाएगी। इसका ट्रिक है, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। क्या है? यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। अब इन शब्दों को हम अलग अलग लिख लेंगे और फिर उनकी नदियों के नाम को निकाल लेंगे। जैसे यशोदा को राम सा कंगन। ओके, जो अच्छाई है उसको निकाल देंगे, सब कुछ जो मेन है हम उस ट्रिक का यूज करेंगे। य से यमुना, सो से सोन, दा से क्या है दामोदर, को से कोशी, रा से राम गंगा, माँ से महानदी, शा से शारदा और शारदा को एक काली गंगा भी कहते हैं, का से कर्णाली और गंग से गंडक। तो ये क्या है? ये सभी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो ये इनको याद करने की ट्रिक क्या है कि यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। इसे एक बार फिर याद करें। ये सहायक नहीं है, ये वे नदियाँ हैं। सॉरी गाइस, मैंने सहायक बोल दिया। ये है गंगा नदी में मिलने वाली। हाँ, तो उनको सहायक कहेंगे। तो गंगा नदी में मिलने वाली या फिर सहायक नदियाँ कौन सी है? यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। तो ये इसकी ट्रिक है और ये सब उनके नाम है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के। वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। इनमें से भी क्वेश्चन आता है कि हमें उन व्यक्ति इनमें से कौन है जो राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति रहा है या फिर नहीं रहा है। तो मैं इस तरह के सवाल इस तरह के वो क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी ट्रिक है राधा नारायण रमन। राधा नारायण रमन और हुसैन पर शर्माते हुई गिरी। राधा नारायण रमन क्या है? राधा नारायण रमन और हुसैन पर शर्माते हुई गिरी, शर्माते हुई गिरी। तो आप इन्हें नोट करें, नोट करने के बाद 2-4 बार अपने मुंह से बोलने के बाद आपके ये खुद याद हो जाएंगे। तो ये वे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। तो इनकी ट्रिक है राधा नारायण रमन और हुसैन। राधा नारायण रमन और हुसैन पर शर्माते हुई गिरी, शर्माते हुई गिरी। हुसैन पर देखो, राधा है एक क्या ना, लड़की को सोच लीजिए आप कि राधा एक क्या है? लड़की है। तो नारायण रमन और हुसैन पर शर्माते हुई गिरी। आप शर्माते जैसे कि वो उन पर, नारायण पर, रमन पर, हुसैन पर शर्माते हुए गिरी। ऐसे इस ट्रिक को याद करें। कौन गिरी? राधा। तो अब हम इन्हीं सबको अलग अलग लिख लेंगे। जैसे राधा नारायण रमन हुसैन पर शर्माते हुए गिरी, शर्मा। तो ये क्या है? राधा कृष्णन, के आर नारायणन, आर वेंकटम रमन, आर वेंकटम वेंकटरमन। तो हुसैन जाकिर हुसैन और शर्मा दया
शंकर दयालाल शर्मा, गिरी विविध गिरी। तो ये कौन है? ये वे हैं जो राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। और इसकी ट्रिक क्या है कि राधा नारायण रमन और हुसैन पर शर्माते, मतलब शर्मा अलग और फिर ते शर्माते हुए गिरी। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है अकबर ने जिन प्रथा और करों को समाप्त कर दिया। तो हमें उनकी इसको समझना है कि हमें कर कौन से हैं और वे प्रथाएं कौन सी है जिनको अकबर ने समाप्त कर दिया था। तो इसकी छोटी सी ट्रिक है तीज दास। क्या है? तीज दास। तीज और दास। ती से तीर्थ यात्रा कर, जय से जजिया कर और दास से दास प्रथा का अंत। ये किसने किया था? तो ये अकबर ने किया था, जिनका अंत जो कुछ भी उनकी प्रथाएं थी और कर थी उनका अंत अकबर ने किया था। तो वो कौन सी? ऐसे भी सवाल आ जाता है पेपर में कि जजिया कर किसने समाप्त किया था? अकबर ने। या फिर तीर्थ यात्रा कर किसने समाप्त किया था? या फिर वो पूछ ले कि दास प्रथा का अंत किसने किया था या किससे संबंधित है? तो अकबर से। मुगल बादशाह को याद करने की जो ट्रिक है, क्योंकि ये काफ़ी सारे थे, 6 7 8 भाई, मतलब इनकी पीढ़ी थी। तो मुगल बादशाह को याद करने की ट्रिक है भाजी साहब जी। क्या है? भाजी साहब जी फोर माँ साहब। फोर माँ साहब। क्या है? भाजी साहब जी फोर माँ साहब। भाजी साहब जी फोर माँ साहब। तो ऐसे आप जब आप 2 3 बार अपने मुंह से इसका उच्चारण करेंगे तो ये अच्छे से याद हो जाएगी। अब जो ये भाजी साहब जी फोर माँ साहब है, तो इनको एक अलग 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 वर्ण से, अलग अलग अक्षर से लिख लेंगे। जैसे भाजी, BHAJI भाजी। बै से बाबर, है से हुमायूं, ए से अकबर, जी से जहांगीर। अब है सब्जी वाला SABGI। तो सब्जी का क्या है? शाहजहां, ऐसे औरंगजेब, बै से बहादुर शाह, जी से जहादर शाह और फोर से फरुख सियर। कौन है? फरुख सियर। और माँ से, मैं से मोहम्मद शाह, ऐ से अहमद शाह और ऐसे ही आलमगीर द्वितीय। तो भाई ये अगर ये भी सवाल आता है कि अहमद शाह पहले थे या फिर आलमगीर द्वितीय, तो ये पहले थे, फिर ये इसके बाद आए थे। अब है शाब। शाब का क्या आएगा? शाह आलम द्वितीय और ऐसे अकबर द्वितीय और बै से बहादुर शाह जफर। सो गाइस ये मुगल सम्राट को याद करने के ट्रिक है, इसे भी आप अपनी नोटबुक में नोट करें। वायुमंडल की परतों के नाम याद करने की ट्रिक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना। हर हाल में ये मेरे भी एग्ज़ाम में आया था, तो मैं इसे थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया था। याद थी लेकिन पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, तो वो मेरा 1 नंबर कट गया था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको ना भूलें। वायुमंडल की परतों को याद करने की ट्रिक, छोड़ो सबको। क्या है? छोड़ो छोड़ो सबको ओ आया बाहर। छोड़ो सबको ओ आया बाहर। ओ आया बाहर। क्या है? छोड़ो सबको छोड़ो सबको वो आया बाहर। ये इसके सारे अब वो हैं ट्रिक जो इनकी पढ़ते हैं। पहले है छोड़ो सबको ओ आया बाहर। शोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बड़ा मंडल। तो गाइस एक तो में इनका आप इंग्लिश में भी इसे याद करके जाएंगे, क्योंकि कई बार वो इंग्लिश में भी इसके क्रम को पूछ लेंगे कि कौन सा इसका सही वाला क्रम है। या फिर में पूछ लेंगे कि एरोप्लेन जो चलते हैं वो कौन से मंडल पर। या फिर वो पूछ लेंगे कि हमारी जो बारिश होती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो भी हमारी तरंगे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सैटेलाइट वगैरह है, वो कौन सी
परत पर होती है। तो ब्रह्ममंडल पर तो सभी पढ़ते हैं। समताप मंडल पे शुभ मंडल से बारिश होती है। समताप पर एरोप्लेन चलते हैं। ओजोन का तो आपको सब पता है। क्या शुभ पर बारिश होती है। समताप पर एरोप्लेन हवाई जहाज का जाना। और भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन आप छोड़कर न जाएं। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। हाँ, क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश के नाम। क्षेत्रफल की दृष्टि से रुक चीन अब आ भारत। क्या है इसकी ट्रिक? रुक चीन अब आ भारत। तो रुक, इनको हम अलग अलग लिखेंगे। रुक चीन अब आ भारत। तो ये ट्रिक जो ये हैं क्वेश्चन को भी क्रम से भी पूछ सकते हैं कि कौन सा पहले है। 7वें नंबर पर इंडिया है तो दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे पर कौन है, ऐसे भी। क्योंकि एग्जामिनर आपको इजी तो सवाल नहीं देंगे, इजी प्रश्न तो आपसे पूछने से रहे तो मैं घुमा घुमा कर क्वेश्चन में होते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि मैं घुमा कर पूछ लेते हैं। जैसे रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इसको भी आप याद करें। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो गाइस आज की क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इन्हें एक नोटबुक में नोट करें। ये है ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। तो इसकी ट्रिक है ब्रह्मा की गोद में गंगा। क्या है? ब्रह्मा की गोद में गंगा। तो यहाँ पर ट्रिक लिखेंगे। और ब्रह्मा नदी है, ब्रह्मपुत्र होगी। की से कृष्णा और कावेरी। गोद से गोदावरी। मैं से महानदी। और गंगा तो है ही गंगा। तो ये क्या है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। कौन कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी और गंगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, या फिर कौन सी गिरती है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। बस आपकी ट्रिक याद हो तो आपके याद करने की मतलब अगर आपके ये ट्रिक याद है तो आप आसानी से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो गाइस, जय हिंद।